नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज आप लोग को लेकर चलते हैं बिहार पुलिस। बिहार पुलिस आप सभी लोग को पता है, एक नंबर से हमारी ज़िंदगी की रुख बदल सकती है। तो इसीलिए आइए 5-6 मिनट की जो भी वीडियो है, इसमें आप लोग कुछ ना कुछ लेकर जाइए ताकि एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करना है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा है बिहार की स्थिति। बिहार की स्थिति में जान लीजिए कि बिहार का जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो चौड़ैया है ना, वो 345 किलोमीटर। कितना है? 345 किलोमीटर। और पश्चिम से पूरब कितना है? 483 किमी। याद रहेगा। और बिहार का कुल क्षेत्रफल अगर आ जाए प्रश्न में ना, तो 94,163 वर्ग किमी। कितना? 94,163 किमी। उसके बाद है पूरे भारत का, अगर पूरे भारत का पूछे तो 2.46%। याद रहेगा, 2.46%। आगे बढ़ा जाए। आगे अब बेसिक्स एकदम जानेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से ये 12वें नंबर का राज्य आता है। कौन से नंबर का? 12वें नंबर का। और ये बताइए प्रथम स्थान पे कौन आता है? प्रथम स्थान पे आता है हमारा राजस्थान, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के जगह पर। ठीक है। उसके बाद बिहार राज्य की स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को हुआ था। एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद है बिहार की राजधानी सभी को पता है, पटना। उसके बाद है उच्च न्यायालय भी पटना। अब राज की भाषा क्या है? हिंदी। और दूसरा भी इसका राज की भाषा है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। दूसरा आई कौन है? दूसरा उर्दू। इसको कब लिया गया था, अपनाया गया था? 1980 में। कब? 1980। याद रहेगा। राजकीय पशु जो है बैल। राजकीय पशु बैल। और राजकीय पक्षी जो उड़ते हैं लोग, गौरैया। ठीक है। राजकीय पुष्प का मतलब फूल। ये कौन सा है? गेंदे का फूल। किसके? गेंदे का फूल। उसके बाद है राजकीय वृक्ष जो हमारा है वो है पीपल। दोस्तों आवाज़ उतनी क्लियर नहीं जा पा रही होगी क्योंकि एक छोटा सा मोबाइल है, उसी से वीडियो बना रहे हैं। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को वीडियो देते रहेंगे और पूरा का पूरा तैयारी करा देंगे। भले ही 1 ही महीना बचा है, रात दिन हम भी एक कर देंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है राजकीय चिन्ह। और राजकीय चिन्ह के बारे में पूछे ना तो बोधि वृक्ष। कौन? बोधि वृक्ष। उसके बाद है राजकीय मछली। तो एक मछली आती है मांगुर। कौन मछली? मांगुर। बहुत बढ़िया सा ऐसा मुंह खोलती है सब, मांगुर मछली। उसके बाद है राजकीय पर्व। तो राजकीय पर्व का मतलब होता है त्यौहार। आइए बताइए बिहार में कौन सा त्यौहार फेमस है? सभी को मालूम है, छठ, जो सूर्य को पूजा किया जाता है उगते समय भी और डूबते समय भी। अब आ जाती है जिलों की संख्या याद रखिएगा, 38। कितना है? 38। और महानगर केवल एक है, और भी कौन है? पटना। विधानमंडल सदस्य की बात की जाए तो विधानमंडल की जो सदस्यों की संख्या है वो 243। उसके बाद है विधान परिषद की सदस्य की बात की जाए तो 75 अर्थात 75। और लोकसभा सदस्य की बात की जाए ये 40 सीट है। और राज्यसभा सदस्य की बात की जाए ये कितना है? 16। याद रहेगा। आगे बढ़ा जाए। आगे हमारा है वन क्षेत्रफल बिहार में जो है 6,493 वर्ग किलोमीटर। कितना? 6,493 वर्ग किलोमीटर। अब पूरे देश के वन से पूछ लेगा ना तो 7.1। और बिहार में एक चीज़ और याद रखिएगा, सर्वाधिक वन जिला, सबसे ज़्यादा जो वन पाया जाता है जिस जिले में, वो है पश्चिमी चंपारण। और उसके बाद है सबसे न्यूनतम यानी कम किस में पाया जाता है? स्पोहर जिला में। अब बिहार की कुल साक्षरता नोट कर लिए हैं, ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जब बनाएंगे तो उसमें तमाम सारे क्वेश्चन को लाएंगे। ठीक है। तो बिहार की कुल साक्षरता जो है 61.80%। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय नदी तो गंगा, कोसी, सोन, गंडक। याद रहेगा। ये सभी नदियाँ उसमें सम्मिलित हैं। और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के कारण बहुत सारा नुकसान होता है बिहार में, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार कुल प्रमंडल, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कुल प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9। अब बिहार मानसून वर्षा, बिहार में जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। किससे? बंगाल की खाड़ी से। बिहार का अंतिम जो राजा था वो रिपुंजय। कौन? रिपुंजय। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है बिहार सिंचाई साधन। सिंचाई जो कृषि होता है तो कृषि के लिए पानी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होता है वो नहरों द्वारा होता है। किसके? नहरों द्वारा। इसीलिए सबसे जो ज़्यादा भूमिका दी गई है वो नहर को दी गई है। बिहार की अकबरी मस्जिद जो कहाँ है? मुंगेर में। ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। बिहार में नेपाली मंदिर, ये नेपाली मंदिर कहाँ पर है? हाजीपुर। उसके बाद है बिहार की पहली फिल्म।
इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा डियर। बिहार की पहली फिल्म जो है बलमा नादान। बिहार में रेफरल अस्पतालों की जो संख्या है वो 396। ग्रामीण बैंक की शाखा 1486। बिहार का अनुपम झील, अब बोलेगा अनुपम झील कहाँ है, तो बिहार में है। अब बिहार में किस जिले में, कैमूर जिले में, याद रहेगा। बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, विंध्यवासिनी, ठीक है। और भी कोकिला से रिलेटेड वीडियो हैं, हम बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग को उपनाम से रिलेटेड उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा, उसमें एकदम बेसिक स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं, ठीक है। पटना का पुराना नाम सभी को मालूम है, पाटलिपुत्र, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है धुआंकुंड जलप्रपात। ये धुआंकुंड जलप्रपात ये बिहार के सासाराम में है। और सासाराम में किसका मकबरा है, याद आ रहा है, शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। और उसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये भागलपुर में है। बिहार इलेक्ट्रॉनिक नगरी किस जिले को, तो हाजीपुर, किसको, हाजीपुर। बिहार में पहला दूरदर्शन, जो पहला दूरदर्शन चला था बिहार में वो मुजफ्फरपुर से चला था। कहाँ से, मुजफ्फरपुर से। बिहार के किस जिले में पाषाण काल का पुरातत्व अवशेष मिले, यानी पाषाण काल में बीते गए समय में जो पुरातत्व यानी पुराने अवशेष मिले थे, कहाँ किस जिले से मिले थे, चिरोद जिला से। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा जाएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। यदि आप लोग को चाहिएगा पार्ट 2 पार्ट 3 तो हमें एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी लोग सफल हों, जल्दी से वर्दी पाएँ।